अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज राइटर्स ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड के सेकंड लेक्चर के साथ आपके सामने। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि इससे पिछली वीडियो में हमने इसी पीरियड जो कि विक्टोरियन पीरियड है, अर्ली विक्टोरियन पीरियड, उसके एक काफ़ी प्रोमिनेंट प्रोज राइटर के बारे में पढ़ा था, जो वो थे टॉमस कार्लाइल। टॉमस कार्लाइल के बाद हम कुछ मूव करते हैं नेक्स्ट राइटर्स की तरफ। नेक्स्ट राइटर्स में हमारे पास जो सबसे पहला राइटर आता है दैट इज़ जॉन रस्किन। अच्छा, जॉन रस्किन के बारे में ये बता दूं कि ये एक प्रोज राइटर्स या एक लिटरेरी राइटर से ज़्यादा आप कह लें कि ये एक ऐसे एक आर्टिस्ट थे, एक द पर्सन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर पेंटिंग एंड आर्ट। तो he has developed a very deep interest in art. आर्ट पे बेस्ड इनकी बुक है मॉडर्न पेंटर्स, जो इन्होंने उस वक्त लिखी सबसे पहले। बाय नेचर वॉज अ वेरी पायस एंड रिलीजियस फेलो, रिजर्व्ड फेलो, डिडंट हैव टू मच एक्सपोजर। इन्होंने रिलीजन, आर्ट, ब्यूटी, आर्किटेक्चर, कलर्स, हर चीज़ को इन्होंने कंबाइन किया अपने आर्ट के अंदर। एक लव था इनके अंदर आर्ट का, तो वो उन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर भी आपको नज़र आता है, इनकी राइटिंग्स में, इनके स्टाइल में आपको नज़र आता है। द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर इनकी बुक है, अनटू दिस लास्ट है, सीसम एंड लिलीज है, द क्राउन ऑफ वाइल्ड ऑलिव है। ये वो सारी बुक्स हैं जिनके अंदर आपको आर्ट भी नज़र आएगा, रिलीजियस एलिमेंट भी नज़र आएगा, एक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट भी नज़र आएगा, कलर स्कीम नज़र आएगी, आर्किटेक्चर नज़र आएगा। आर्किटेक्चर का इनके यहाँ एक बहुत ज़्यादा इनका टेस्ट था। तो इनके जो लास्ट वर्क है वो जो दैट इज़ प्रटेरिटा, तो ये एक ऐसी बुक थी जो तकरीबन इनकम्प्लीट रहेगी, जो वो लिख रहे थे जब उनकी डेथ हुई। बेसिकली ही वॉज नॉट ओनली अ प्रोज राइटर बट एन एथिकल टीचर। मैं जैसे मैंने बताया, बाय नेचर अ वेरी पायस एंड अ वेरी ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ पर्सन हु यूज्ड टू बिलीव इन क्रिश्चियनिटी एंड द मोरालिटी। सिंपल फैमिली स्टाइल, फैमिली लाइफ के ये आदी थे और उसके सपोर्टर भी थे बेसिकली। सो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज एन एथिकल टीचर। हिज स्टाइल इज रिदमिक एंड मेलोडियस क्वालिटी। Yes, the melodious quality of writing, simple style था। और सिवाय इन टर्म्स के जो कि आर्ट, रिलीजन इनसे रिलेटेड थी, इसके अलावा उनके यहाँ आपको कोई बहुत बड़ा वर्बोसिटी नज़र नहीं आती। दिस मच फॉर जॉन रस्किन। अगर हम थोड़ा और मूव करें नेक्स्ट, तो हमारे पास नेक्स्ट राइटर इज़, दो बड़े नाम हैं, टॉमस बेबिंगटन, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले का जो टेस्ट था वो बायोग्राफिकल और क्रिटिकल एसेस का था। बायोग्राफीज लिखना, क्रिटिकल एसेज लिखना। ही ऑल्सो हैड डीप लव फॉर हिस्ट्री। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के नाम से लिखी बुक। अच्छा, इनके यहाँ हिस्ट्री में इनकी हिस्ट्री और एक हिस्टोरियन की हिस्ट्री में एक फ़र्क ये है कि इनके यहाँ इन्होंने अपनी जो एक इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन की पावर है, इमेजिनेटिव फैकल्टी, वो इन्होंने हिस्ट्री लिखने में आपको नज़र आएगी। वो आपको कम्बिनेशन नज़र आएगा, इनकी बुक्स आपको कम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड इमेजिनेशन नज़र आएंगी। ही वॉज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलर सेंटिमेंट्स। इनकी कमाल ये है कि इन्होंने जो भी लिखा वो एक पॉपुलर लिटरेचर लिखा विच वॉज एक्सेप्टेबल फॉर द कॉमन मैन ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। ही हैज़ योर वेरी वैरायटी एंड ब्रिलियंस ऑफ डिटेल्स। अब डिटेल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, सिंपल लहजे में, सिंपल वर्ड्स में, डिटेल्ड मैनर में, सोसाइटी के साथ वेरी रेलिवेंट और बड़े एक स्ट्रीट लेवल तक की जो एक आपको डिटेल है वो मिलेगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड और इनकी बुक्स के अंदर। लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट जो राइटर हैं, अगरचे नाम ये बहुत बड़ा है, लेकिन इससे इनको थोड़ा सा टाइम कम इस लेक्चर में मिलेगा क्योंकि इनको हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैथ्यू आर्नल्ड नेक्स्ट इनके प्रोज राइटर हैं। इनकी राइटिंग्स में आ जाती हैं ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, द स्टडी ऑफ केल्टिक लिटरेचर, एसेज इन क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड एनार्की। मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में कहा यह जाता है कि मैथ्यू आर्नल्ड जो थे ये पढ़े लिखे तबके के लिए थे, एजुकेटेड क्लास के लिए, एलीट क्लास के लिए, और ये भी अपने एज के और अपनी जो उनकी एज या जो उनकी अपनी एक आप कह लें कि दौर था उसके एक बहुत बड़े क्रिटिक थे। इनकी राइटिंग्स के अंदर आपको एक बड़ा पावरफुल किस्म का स्टाइल नज़र आएगा। इनकी वोकेबलरी, इनका स्टाइल, लर्नड फेलो थी, वॉज अ लर्नड फेलो,
पोइट्री के ऊपर भी इनका काफ़ी ज़्यादा काम, इनका कल्चर के ऊपर काम है, इनका सोसाइटी के डिफरेंट पॉलिटिक्स पे काम है, आपको इनका पॉलिटिकल जो आपको इनके पॉइंट ऑफ व्यू वो भी मिलेगा, आपको मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। सो मैथ्यू आर्नल्ड वाज ओवरऑल एक बहुत ही बड़े राइटर थे इस एज के। इनके यहाँ आपको इंग्लिश कंटेम्प्रेरी कलर एजुकेटेड, जैसे मैंने बताया एजुकेटेड क्लास के लिए लिखते हैं, तो मैथ्यू आर्नल्ड भी एक बहुत बड़ा नाम है। इनके एसेस जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इनमें 2 एसेस तो ऐसे हैं कि जिनका आपको इंग्लिश कहा यह भी जाता है उनके बारे में कि जो इंग्लिश क्रिटिसिज्म है इन 19th सेंचुरी का, बल्कि हम लेटर ऑन एट अ लेटर स्टेज हम आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म में लिटरेरी थियोरी डिस्कस करेंगे, तो जो उसकी बुनियाद है वो हमें इन्हीं एसेस में मिलती है, एसेस इन क्रिटिसिज्म और कल्चर एंड एनार्की में। सो कल्चर को और पॉलिटिक्स को, रिलीजन को और एक नए अंदाज में पेश करना 19th सेंचुरी में, विक्टोरियन एज में, ये इन्हीं का खासा था। आप इस लेक्चर में अभी तक हमने देखे जॉन रस्किन, थॉमस बेबिंगटन, लॉर्ड मैकाले एंड मैथ्यू आर्नल्ड। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे राइटर्स थे, एलिस इन द वंडरलैंड इसी दौर में लिखी गई, कैरल की लिखी हुई, और इस तरह के छोटे छोटे वर्क्स और भी हैं, बट दे आर नॉट दैट मच प्रोमिनेंट दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग इट इन डिटेल। यू मे स्टडी इट फ्रॉम एनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। Here ends the prose writers of the early Victorian period. In next video, inshallah, I'll come with some more details about the Victorian period. Thanks for watching.